नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आज हम पार्ट 2 मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। आप इनके नाम से तो सब वाकिफ़ होंगे कि APJ अब्दुल कलाम कौन है। APJ अब्दुल कलाम बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हमने कब जाना? जब ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। आप सभी को याद होगा बच्चों, यह हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके थे। अब आज हम इस पाठ में इन्हीं की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये विज्ञान जगत में कैसे थे, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2 मिसाइल मैन। मिसाइल मैन कहलाए जाने वाले वैज्ञानिक राष्ट्रपति को आज कौन नहीं जानता। वे एक महान वैज्ञानिक थे। हाँ जी बच्चों, यह राष्ट्रपति भी थे और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने मिसाइल की दुनिया में एक नई क्रांति लाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। बच्चों, मिसाइल मैन का मिसाइल जो इन्होंने बनाई थी, जिससे कि पूरी दुनिया में क्रांति आ गई थी, ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मतलब युवा पीढ़ी, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो उन्हीं की तरह बनना चाहती है। उन्होंने भारत का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था। प्रस्तुत पाठ में हम उन्हीं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो बच्चों, आज हम ये हैं APJ अब्दुल कलाम। आपको मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ इनकी, दिखाई दिए? ये हैं हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता था। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक विख्यात वैज्ञानिक और स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वह भारत के महत्वपूर्ण संगठनों में कलाम ने महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्य किया। इनमें से DRDO व इसरो उल्लेखनीय हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने DRDO व इसरो जैसे उल्लेखनीय संगठनों में कार्य किया था और उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी अपना कार्यभार किया, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। बच्चों, कलाम का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बच्चों, आपको ये आना चाहिए, जीके में भी बहुत प्रयोग हो सकता है कि भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म बताइए, उनके नाम, उनका पूरा नाम क्या है, तो ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनका पूरा नाम क्या पढ़ा है हमने अभी? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे। नाविक कौन होते हैं बच्चों? जो नाव चलाते हैं। और उनकी माता एक सफल गृहिणी थी। उनके पिता को आर्थिक सहायता देने के लिए वे विद्यालय से आने के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। यानी जो न्यूज़पेपर फेंकते हैं ना, उनको बांटते थे, न्यूज़पेपर का वितरण कार्य करते थे। यद्यपि
वह पढ़ाई में सामान्य थे, मतलब एक साधारण से बच्चे थे पढ़ाई में, परंतु सीखने की लगन उनको बहुत ज़्यादा थी। मैट्रिक के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री भौतिक विज्ञान में प्राप्त की थी। कौन से कॉलेज से की थी बच्चों? उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने स्नातक की भौतिक विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात चेन्नई जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की भी शिक्षा ग्रहण की। 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण की। ठीक है बच्चों, ये तो उनकी पढ़ाई के बारे में था, उन्होंने कहाँ से क्या प्राप्त किया था। अब हम इसे पढ़ेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? जैसे कि महत्वपूर्ण संगठन में उन्होंने कार्य किया, उनको मिसाइल मैन क्यों कहा गया, उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल, उनके पिताश्री का नाम जैनुलाब्दीन, एक पिताजी का नाम उनका था जैनुलाब्दीन, वह एक नाविक थे, है ना। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। अब हम उससे आगे बढ़। हाँ बच्चों, अब कलाम ने जो था रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भी एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरंभ किया। बच्चों, कलाम जी ने जब अपनी एयर स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भी एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरंभ किया था। सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया था। कलाम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अब बच्चों, जो वैज्ञानिक थे बहुत बड़े साराभाई, उनके साथ उन्हें विक्रम साराभाई के साथ उन्हें काम करने का भी अवसर मिला था। 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यानी 1969 में उनको कहाँ भेज दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो भी कहते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया था। जब वह इसरो में कार्य कर रहे थे, तब भारत का सबसे पहला जो उपग्रह था पृथ्वी, उसे कक्षा में 1980 में बनाया गया, यानी स्थापित किया गया था। बच्चों, इतना आपको समझ आया कि उन्होंने, अब मैं इस पैराग्राफ को दोबारा से एक बार और बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि जब कलाम जी जो थे वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कार्य कर रहे थे एक वैज्ञानिक के रूप में, जब उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया था, तब उन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया था। और जब उन्होंने विक्रम साराभाई, जो समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनके साथ भी उन्होंने कार्य किया था। और 1969 में उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में स्थानांतरण उनका कर दिया गया। और तब प्रथम उपग्रह उपग्रह का पहले सबसे पहला उपग्रह क्या नाम था? रोहिणी पृथ्वी जो था वह 1980 में स्थापित किया गया था। समझ आ गया बच्चों?
अब हम इस पार्ट को अब दोबारा इस जो हम पार्ट 1 है ये हमारा, पार्ट 2 हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप इसको इतना ही पढ़ेंगे और इसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।